बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, याद रखें कि रमजान का यह मुकद्दस महीना खत्म होने से पहले आपको यह 5 मखसूस चीजें जरूर खरीद लेनी चाहिए, वरना अंदेशा है कि आप हमेशा गरीब और तंगदस्त रहोगे। क्योंकि पहली चीज जिसे रमजान खत्म होने से पहले खरीदना लाजिम है वह यह है नाजरीन, रमजान का मुबारक महीना अब खत्म होने वाला है और शायद अभी तक आपको यह एहसास भी नहीं हो सका कि आपके हाथों से कितना बड़ा अजीम खजाना निकलता जा रहा है। मेरी यह बात आज अपने पास लिखकर रख लें कि अगर यह रहमतों वाला महीना गुजर गया और आपने यह 5 चीजें अपने घर में लाकर ना रखीं, तो फिर सारा साल अपने नसीब को मत कोसिएगा कि घर में बरकत क्यों नहीं आई और तंगदस्ती ने पीछा क्यों नहीं छोड़ा। क्योंकि यह सिर्फ 5 मामूली चीजें नहीं हैं, बल्कि यह वह सुनहरी चाबियां हैं जो आपके रिज्क के बंद ताले खोल देंगी। मैं आज आपको वह पिन्हा बातें बताऊंगा जो अक्सर लोग आपसे छुपाते हैं, इसलिए वीडियो का एक एक लफ्ज निहायत गौर से सुनिएगा, क्योंकि आपका आज का एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि हम सारा साल भर दुआएं मांगते हैं, मुसल्ले तोड़ देते हैं और मेहनत में अपना खून पसीना एक कर देते हैं, लेकिन इसके बावजूद फिर भी वही खाली हाथ और वही तंगी व तंगदस्ती क्यों रहती है? आखिर क्यों कुछ खुशनसीब घरों में रमजान आते ही रिज्क के दरवाजे खुल जाते हैं और दूसरी तरफ कुछ बदनसीब लोग सारा महीना प्यासे रहकर भी खाली हाथ रह जाते हैं? आज मैं आपको वह सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। दोस्तों, याद रखें कि बरकत कभी बाजार में नहीं बिकती, बल्कि बरकत आमाल से घर लाई जाती है। हम में से अक्सर लोग सिर्फ रमजान के गुजरने का इंतजार करते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि उन 30 दिनों के इस मुख्तसर सफर में कुछ ऐसी मुबारक घड़ियां आती हैं जब आसमान से रिज्क की खास तकसीम हो रही होती है। और उन मुबारक घड़ियों में आपके हाथ में क्या है और आपके घर की रूहानी कैफियत क्या है, यही आपका मुकद्दर तय करता है। मैं अभी उन 5 चीजों के नाम लेने वाला हूं, लेकिन उससे पहले एक लम्हे के लिए सोचें। क्या आप वाकई इस गुर्बत की जिंदगी से थक नहीं गए? क्या आप नहीं चाहते कि जब अगली ईद आए तो आपको अपनी जेब ना देखनी पड़े? अगर आपका जवाब हां है, तो याद रखिए कि उन 5 चीजों में से तीसरी चीज वह है जिसके बारे में हमारे बड़ों ने कहा था कि जिस घर में यह दाखिल हो जाए वहां से नहुसत खुद रुखसत हो जाती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे कई लोग देखे हैं जो कौड़ी को मोहताज थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इन 5 चीजों की हकीकत को समझकर अमल किया तो उनके दिन फिरते हुए देर नहीं लगी। और आज आपके पास भी वही सुनहरी मौका है। अब मैं एक एक करके उन चीजों के बारे में तफसील से बताऊंगा, लेकिन एक वार्निंग पहले सुन लें कि इनमें से कुछ चीजें बज़ाहिर बहुत आम सी लगेंगी और आपको लगेगा कि यह तो हर घर में पहले से होती हैं। लेकिन दोस्तों, यही तो असल धोखा है, क्योंकि मैं यहां सिर्फ चीजों की नहीं बल्कि उनके पीछे छुपी हुई उस ताकत की बात कर रहा हूं जिसे आप अब तक नजरअंदाज करते आ रहे हैं। अगर आपने वीडियो को जरा भी स्किप किया तो शायद आप वह एक अहम पॉइंट मिस कर देंगे जो आपकी पिछली साल की सख्त मेहनत पर भारी पड़ सकता है। क्या आप तैयार हैं वह पहला राज जानने के लिए जो आपके घर की दीवारों से उदासी और तंगी को खींचकर बाहर निकाल देगी? दोस्तों, पहली चीज की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको साफ बता दूं कि यह 5 चीजें खरीदने का वक्त सिर्फ ईद के चांद तक महदूद है। जैसे ही रमजान की आखिरी शाम ढलेगी, बरकत का वह खास दरवाजा बंद हो जाएगा। इसलिए जो करना है आज करना है और जो फैसला लेना है अभी लेना है। चलिए अब बात करते हैं उस पहली चीज की जो आपके घर के बजट और आपकी नीयत का बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। दोस्तों, पहली चीज पर जाने से पहले आप अपने आप से एक सवाल पूछें। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके मोहल्ले में या आपके खानदान में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे बहुत कम मेहनत करते हैं और जिनके पास शायद आप जितनी बड़ी डिग्री भी नहीं है, लेकिन उनके घर में सुकून है और उनके रिज्क में ऐसी वसात है कि वह खुद भी खाते हैं और दूसरों को भी खिलाते हैं? कभी सोचा है कि उनके पास ऐसा कौन सा खुफिया कोड है जो आपके पास नहीं है? दोस्तों, वह कोड कोई जादू नहीं है, बल्कि वह कोड है वक्त की सही खरीदारी। वह बखूबी जानते हैं कि जब अल्लाह की रहमत की सेल लगी हो तो झोलियां कैसे भरी जाती हैं। आज जो 5 चीजें मैं बताऊंगा वह दरअसल उसी खुफिया कोड का हिस्सा हैं। यह चीजें आपके घर की उस मनफी तवानाई को खींच लेंगी जो बरसों से आपके रिज्क के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। आपको शायद लगे कि यह तो महज एक मिट्टी का बर्तन है या एक मुसल्ला है, लेकिन याद रखिएगा, मिट्टी का वही बर्तन जब किसी की प्यास बुझाता है तो वह दुआ बनकर आपकी तकदीर के बंद ताले खोल देता है। मैं जानता हूं कि अब आपके दिल की धड़कन तेज हो रही होगी कि वह चीजें क्या हैं, लेकिन एक बात
कान खोलकर सुन लें कि अगर आपका इरादा सिर्फ उन चीजों को देखने का है तो अभी वीडियो बंद कर दें, क्योंकि यह वीडियो तमाशा देखने वालों के लिए नहीं है बल्कि हालात बदलने वालों के लिए है। जो लोग इन 5 चीजों को हकीर समझेंगे वह अगले साल भी उसी जगह खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। लेकिन जो आज मेरी बात मानकर उन चीजों का इंतजाम कर लेगा, मैं यकीन से कहता हूं कि अगला रमजान आने से पहले उसके घर की दीवारें उसकी खुशहाली की गवाही दे रही होंगी, इंशाअल्लाह। अब मैं आपको पहली चीज बताने लगा हूं, लेकिन उसके साथ एक छोटी सी शर्त है। वह शर्त क्या है? वह शर्त यह है कि जब आप यह चीज खरीदेंगे तो आपने किसी को बताना नहीं है कि आप यह क्यों खरीद रहे हैं। यह आपका और आपके रब का एक खुफिया सौदा होगा। तैयार हैं आप? तो चलिए पहली चीज नोट करें जो आपकी गरीबी के किले में पहला सुराख करने वाली है। तो दोस्तों, वह पहली चीज है एक मिट्टी का छोटा सा बर्तन। अब आप सोच रहे होंगे कि मिट्टी के बर्तन से गरीबी का क्या लेना देना? तो जरा रुकें और ठंडे दिमाग से मेरी बात सुने कि हम सब अपनी जात के लिए तो बहुत कुछ खरीदते हैं, नए कपड़े, अच्छा खाना और घर की सजावट। लेकिन क्या कभी हमने सोचा कि हमारे घर की छत पर या हमारे घर के बाहर वह बेजुबान परिंदे जो तपती धूप में प्यासे उड़ रहे होते हैं, उनकी प्यास बुझाना कितना बड़ा काम है। ये मिट्टी का बर्तन आपने इस नियत से खरीदना है कि उसमें पानी भरकर आपने ऐसी जगह रखना है जहां कोई परिंदा आकर अपनी प्यास बुझा सके। देखिए, रिज्क सिर्फ मेहनत से नहीं मिलता बल्कि रिज्क तो दुआओं से भी मिलता है। जब कोई प्यासा परिंदा आपके इस खरीदे हुए बर्तन से पानी पीकर अपना सर आसमान की तरफ उठाता है तो वह जो अल्लाह के सामने तड़पता है, वह दुआ सीधी आपके रिज्क के ताले खोलती है। अल्लाह को अपने इन बंदों से बहुत प्यार है जो उसकी बेजुबान मखलूक पर रहम करते हैं। मैंने खुद देखा है कि जब लोग अपने घरों में दूसरों के लिए, चाहे वह परिंदे ही क्यों न हो, आसानी पैदा करते हैं तो उनके अपने तशना काम भी खुद बनना शुरू हो जाते हैं। ये बर्तन महज मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि आपके घर में रहमत की दावत है। लेकिन याद रखिए, इस बर्तन को रखने का भी एक खास तरीका है जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा, क्योंकि अगर वह गलती आपने कर दी तो फिर बरकत का वह असर नहीं होगा जो आप चाहते हैं। अब जरा सोचें कि अगर एक मिट्टी का बर्तन आपके लिए दुआ बन सकता है तो वह दूसरी चीज क्या होगी जो आपके घर के अंदर उस नहुसत को खत्म करेगी जिसने बरसों से आपके कामों को जकड़ रखा है। वह चीज तो ऐसी है कि उसके बगैर रमजान की वह खास बरकत जो रिस्क में इजाफे के लिए होती है ना मुकम्मल है। क्या आपने महसूस किया है कि पैसा हाथों से पानी की तरह निकल जाता है? दोस्तों, यह बरकत की कमी है और यह बरकत कैसे वापस आएगी, यही इस दूसरी चीज का राज है। मैं दूसरी चीज बताने लगा हूं, लेकिन उससे पहले अपने दिल में यह पक्का इरादा कर लें कि इस बार रमजान खत्म होने से पहले आपने यह कदम उठाना है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उस दूसरी चीज की जो आपके घर के बंद तालों की असल चाबी है। वह दूसरी चीज है एक नई और खूबसूरत जाए, नमाज या मुसल्ला। अब यहां बहुत से लोग सोचेंगे कि मुसल्ला तो हमारे घर में पहले से मौजूद है, फिर नया क्यों? तो मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों। हमारे घरों में अक्सर मुसल्ले पुराने हो चुके होते हैं, कहीं से रंग उड़ गया होता है। लेकिन मैं आपको एक नई जाए, नमाज खरीदने का क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे एक बहुत बड़ी नफ्सियाती और रूहानी वजह है। जब आप कोई नई चीज खरीदते हैं, खासतौर पर इबादत के लिए, तो आपके अंदर एक नया शौक और एक नई तड़प पैदा होती है। यह मुसल्ला आपने इस नियत से खरीदना है कि यह आपका अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात का खास मकाम होगा। आपने अक्सर महसूस किया होगा कि घर में सब कुछ होने के बावजूद एक बेसुकूनी सी रहती है। लड़ाई झगड़े खत्म नहीं होते और रिस्क जैसे कहीं रास्ते में ही रुक जाता है। दोस्तों, यह बरकत की कमी है जो आती है जब हमारे घर का वह कोना जहां हम रब के सामने झुकते हैं वह वीरान हो जाए। यह नया मुसल्ला खरीदकर आपने घर में एक ऐसी जगह बिछाना है जहां शोर शराबा ना हो, जहां सुकून हो। और फिर देखें कमाल, जब आप उस नई और साफ सुथरी जाए नमाज पर खड़े होंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपका दिल नर्म हो रहा है। दोस्तों, पुराने बुजुर्ग कहते थे कि जिस घर में जाए नमाज कसरत से बिछती है और उस पर आंसू गिरते हैं, उस घर की दीवारें गरीबी को अपने अंदर नहीं आने देती। यह मुसल्ला आपके और अल्लाह के दरमियान एक राब्ता है। जब आप उस नई चीज के साथ अल्लाह के सामने नए जज्बे से जाएंगे तो अल्लाह की रहमत को भी आप पर प्यार आएगा। वह देखेगा कि मेरा बंदा मुझसे मिलने के लिए कितनी तैयारी करके आया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ मुसल्ला बिछाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक ऐसी खास घड़ी है जिसमें मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती और अक्सर लोग उसी वक्त सो रहे होते हैं। मैं आपको बताऊंगा
कि उस मुसल्ले का असल जादू कब चलता है। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात याद रखें कि रिज्क का ताल्लुक सिर्फ आपके काम से नहीं है, बल्कि उस ताल्लुक से है जो आपका अपने पैदा करने वाले के साथ है। अगर वह ताल्लुक कमजोर है तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, बरकत नहीं आएगी। अब जरा तसव्वुर करें, अगर मुसल्ला आपका राब्ता अल्लाह से जोड़ रहा है तो वह तीसरी चीज क्या होगी जो आपके हाथों की लकीरों को बदलने की ताकत रखती है। वह तीसरी चीज तो ऐसी है जिसे हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिज्क की कुंजी कहा है। लोग उसे खरीदते तो हैं, लेकिन गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वह बरकत नहीं पाते। क्या आप तैयार है उस तीसरी चीज का राज जानने के लिए जो आपकी जेब और आपके बटुए को कभी खाली नहीं रहने देगी? दोस्तों, वह तीसरी चीज है एक छोटी सी तस्बीह या डिजिटल काउंटर। अब रुकिए, इससे पहले कि आप यह सोचें कि तस्बीह तो बहुत आम सी चीज है, मेरी बात को अपनी रूह के कानों से सुनिएगा। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो हमें याद भी नहीं होते, लेकिन वह दीवार बनकर हमारे रिज्क के रास्ते में खड़े हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया है कि आपका बनाया काम आखिरी वक्त पर क्यों बिगड़ जाता है? ये दरअसल वह रुकावटें हैं जो हमारे अपने हाथों की कमाई होती हैं। यह तस्बीह जो आप खरीदेंगे, यह आपका वह हथियार है जिससे आपने उन रुकावटों को पाश करना है। इस तस्बीह को खरीदकर अपने हाथ की जीनत बनाएं और उस पर एक खास अमल शुरू करें जिसका जिक्र कुरान में बार बार आया है, और वह है इस्तगफार, यानी अपने रब से माफी मांगना। दोस्तों, इस्तगफार वही रास्ता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था कि तुम अपने रब से माफी मांगो, वह तुम पर आसमान से बारिशें बरसाएगा, वह तुम्हारे माल में इजाफा करेगा, वह तुम्हें औलाद की दौलत देगा। माल में इजाफा यह है कि आपके थोड़े पैसे में इतनी बरकत आ जाए कि आपकी हर जरूरत पूरी हो जाए और आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। यह तस्बीह आपको हर लम्हा याद दिलाएगी कि आपने अपने रब से जुड़े रहना है। जब आप चलते फिरते उठते बैठते इस तस्बीह के दानों को घुमाएंगे और अस्तगफिरुल्लाह कहेंगे तो आपके गिर्द एक ऐसी रूहानी ढाल बन जाएगी जिसे गरीबी कभी तोड़ नहीं सकेगी। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी हकीकत बताता हूं। हम लोग घंटों मोबाइल स्क्रीन पर उंगलियां चलाते हैं, फजूल चीजें देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि यही उंगलियां अगर तस्बीह के दानों पर चलें तो यह हमारे हक में कयामत के दिन गवाही देंगी। यह तस्बीह आपने अपने बिस्तर के पास, अपनी जेब में या अपने हाथ में रखनी है। रमजान के इन आखिरी दिनों में जब रहमत की हवा चल रही है, आपका इस्तगफार अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है और रिज्क के वह दरवाजे खोल देता है जो आपके वहम गुमान में भी नहीं होते। अक्सर लोग कहते हैं कि हमारा मुकद्दर ही खराब है। मैं उनसे कहता हूं कि मुकद्दर अल्लाह तबारक व ताला लिखता है और इस्तगफार उसे बदलने की ताकत रखता है। क्या आप नहीं चाहते कि इस रमजान के खत्म होने से पहले आपके नाम आमाल से वह गुनाह मिट जाएं जो आपकी तरक्की के रास्ते में रुकावट हैं? लेकिन याद रखिए, उस तस्बीह का एक खास अदब है जो आपकी जिंदगी में मोज़ा दिखाता है। वह मैं आपको चौथी चीज के बाद बताऊंगा, क्योंकि चौथी चीज का ताल्लुक बराह रास्त आपके बटुए और तिजोरी से है जिसे आप भरना चाहते हैं। दोस्तों, वह चौथी चीज तो ऐसी है कि अगर आपने उसे खरीद लिया और सही जगह रख दिया तो आपके घर में बरकतों की बारिश होगी। क्या आप जानते हैं कि वह क्या है? वह एक ऐसी चीज है जो हम सबके घरों में होती तो है, लेकिन हमने कभी उसे उस नजर से देखा नहीं। तैयार हो जाएं, क्योंकि अब हम उस राज की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी माली जिंदगी का नक्शा बदलने वाला है। दोस्तों, वह चौथी चीज है एक बहुत ही खूबसूरत और सादा सी डायरी और कलम। अब आप सोच रहे होंगे कि डायरी खरीदने से गरीबी कैसे दूर होगी? क्या उस पर कुछ लिखने से पैसे आ जाएंगे? तो मेरी बात को जरा गहराई में जाकर समझिएगा। हमारी जिंदगी में बरकती की सबसे बड़ी वजह तरतीबी है। हमें पता ही नहीं होता कि अल्लाह ने कितना दिया और हमने कितना शुक्र अदा किया। दोस्तों, यह डायरी आपने इस नियत से खरीदनी है कि यह आपके और आपके रब के दरमियान हिसाब किताब का एक पाकीज़ा जरिया होगा। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम कमाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सुकून होता है, उनके बच्चे खुशहाल होते हैं और उनके घर में कभी तंगी नहीं आती। ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने रिस्क की कद्र करना सीख ली है। उस डायरी को खरीदकर आपने उसके पहले सफ़े पर एक ऐसी बात लिखनी है जो आपके रिस्क के बहाव को बदल देगी। वह बात है शुक्रगुजारी। कुरान का वह वादा याद करें, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा। हम लोग सारा दिन उन चीजों का रोना रोते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन 1000 नेमतों को भूल जाते हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। यह डायरी आपको याद दिलाएगी कि आज आपने कितना शुक्र अदा किया।
जब आप रोजाना उसमें अल्लाह की दी हुई सिर्फ 3 नेमतें लिखेंगे तो आपके दिमाग में वह कमी का एहसास खत्म हो जाएगा जो गरीबी को दावत देता है। याद रखें, गरीबी पहले इंसान के दिमाग में आती है। जब आपका दिमाग फरावानी और शुक्र से भर जाएगा तो कायनात की हर सिमट से रिज्क आपकी तरफ खींचा चला आएगा। दोस्तों, उस डायरी का दूसरा हिस्सा आपके सदके और खैरात के लिए होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास तो अपने लिए पूरे नहीं पड़ते। मैं उनसे कहता हूं कि यही तो वह जाल है जिसमें शैतान आपको फंसाता है। वह आपको गरीबी से डराता है ताकि आपका हाथ रुक जाए, और जैसे ही आपका हाथ रुकता है ऊपर से आने वाली बरकत भी रुक जाती है। उस डायरी में लिखें कि इस रमजान में चाहे आपने रुपए अल्लाह तबारक व ताला की राह में दिए, जब आप यह रकम लिखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आप लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन रहे हैं, और अल्लाह तबारक व ताला का कानून है कि वह देने वाले हाथ को कभी खाली नहीं छोड़ता। यह डायरी आपकी माली तरबियत करेगी, आपको फजूल खर्ची से बचाएगी और आपके अंदर वह नज्म जब्त पैदा करके देगी जो दुनिया के हर कामयाब इंसान की निशानी है। लेकिन ठहरिए, यह डायरी तो सिर्फ शुरुआत है। असल मोज़ा तो उस 5वीं चीज में छुपा है जो आपके घर की फिजा को बदल देगी। वह 5वीं चीज कोई मादी सामान नहीं है, बल्कि वह है किसी की खामोश दुआ। आपने इस रमजान के खत्म होने से पहले बाजार जाना है और एक ऐसा जोड़ा या राशन का एक ऐसा डिब्बा खरीदना है जो आपकी अपनी जरूरत नहीं है। यह खरीदारी आपने अपने लिए नहीं बल्कि अपने मोहल्ले के उस सफेदपोश इंसान के लिए करनी है जिसके घर में ईद की खुशियां तो दूर, शायद सहरी और इफ्तारी का सामान भी पूरा नहीं। हम सब अपने बच्चों के लिए महंगे कपड़े खरीदते हैं, लेकिन क्या कभी हमने उस बेवा मां के बारे में सोचा है जो इस डर से अपने बच्चों से नजरें नहीं मिलाती कि वह उनसे ईद का जोड़ा मांग लेंगे? दोस्तों, ये 5वीं चीज दरअसल वह सौदा है जो आप अल्लाह तबारक व ताला के साथ कर रहे हैं। जब आप वह जोड़ा किसी के घर पहुंचाएंगे और वह भी इस तरह की किसी दूसरे को खबर ना हो, तो जानते हैं क्या होगा? जब वह मजबूर इंसान उस तोहफे को देखेगा तो उसके दिल से जो एक आह निकलेगी वह सीधे अर्श इलाही पर जाकर दस्तक देगी। दुनिया कहती है कि माल बांटने से कम होता है, लेकिन रहमान कहता है कि तुम मेरी मखलूक पर खर्च करो, मैं तुम पर अपने खजानों के मुंह खोल दूंगा। यह वह खरीदारी है जो आपकी 7 नस्लों की गरीबी काट सकती है, क्योंकि जिस इंसान की पुष्ट पर किसी यतीम की दुआ का हाथ हो उसे दुनिया की कोई ताकत तंगदस्त नहीं कर सकती। दोस्तों, रमजान के यह आखिरी दिन दोबारा नहीं आएंगे। हो सकता है कि अगले रमजान मौका ना मिले, इसलिए देर ना करें। यह 5वीं चीज अभी खरीदें और इसे खामोशी से वहां पहुंचा दें जहां उसकी जरूरत है। फिर देखें आपके रिस्क में वह बरकत आती है या नहीं जिसका वादा अल्लाह तबारक व ताला ने किया है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, यह 5 चीजें परिंदों का बर्तन, जाए, नमाज, तस्बीह, शुक्र की डायरी और किसी गरीब की दुआएं सिर्फ सामान नहीं है। यह वह 5 कदम है जो आपको गरीबी की दलदल से निकालकर खुशहाली के रास्ते पर ले जाएंगे। दोस्तों, मैंने अपना काम कर दिया, अब फैसला आपका है। क्या आप उसी तरह अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं या इस रमजान को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं? याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला उनकी हालत कभी नहीं बदलता जो खुद अपनी हालत बदलने का इरादा नहीं करते। रमजान खत्म होने में चंद दिन बाकी हैं। हिम्मत करें और आज ही से इन 5 चीजों पर अमल करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके दिल को कोई दस्तक मिली है तो इसे दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी और की जिंदगी बदल दे और वह आपके लिए सदका जारिया बन जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको इस मुबारक महीने की असल बरकत समेटने की तौफीक अता फरमाए, हमारे रिज्क में वसात दे और हमारे घरों को सुकून का गहवारा बना दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह तबारक व ताला हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह तबारक व ताला आप सबको खुश और आबाद रखे। नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस नेक काम में हिस्सा लेते हुए वीडियो को लाइक करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कम से कम अल्लाह तबारक व ताला के 99 सिफाती नामों में से एक नाम अकीदत के साथ जरूर टाइप करें। अगली इस्लाही वीडियो तक के लिए खाकसार को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।